देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर जगह इसकी तैयारी है, चारों ओर तिरंगे का गुणगान हो रहा है और इसी कड़ी में देश को मिले आसमान के सिकंदर हेरोन ड्रोन भी मुस्तैदी से दुश्मन पर नजर रखने में जुटे हैं। आज तक की टीम ने कश्मीर में फॉरवर्ड बेस जाकर हेरोन ड्रोन की मुस्तैदी देखी। देखिए ये मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की छोटी सी हिमाकत भी हुई तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने एलएसी पर कोई चाल चली तो वो भी आसमान के सिकंदर की नजरों से बच नहीं पाएगा। इस ताकत से दुश्मन की हर चाल पर बाज से भी पैनी नजर है। दिन हो या रात 24 घंटे देश की रक्षा में तैनात है ये कवच। मैदानी इलाका हो या पहाड़ की ऊंचाइयां, तापमान की भी परवाह नहीं। ये अनमैन्ड ड्रोन काफी है दुश्मन के लिए। नाम है हेरोन ड्रोन मार्क 2। इस वक्त हम कश्मीर के एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं जहां पर हेरोन ड्रोन मार्क 2 को शामिल किया गया है यहाँ पर। और आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर दुश्मन के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ये दुनिया का सबसे घातक हेरोन मार्क 2 ड्रोन पूरी तरह से तैयार है। हेरोन ड्रोन मार्क 2 हरफन मौला है। इसका मकसद है इंटेलिजेंस, सर्वेलांस, टारगेट। यह हेरोन क्या करेगा और कैसे करेगा, देखिए और सुनते जाइए। बालाकोट स्ट्राइक के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाया था। उन्नीस 1999 की कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ऊंचाई पर छिपकर वार कर रही थी, जिसका जवाब भारतीय जवान भी जबरदस्त तरीके से दे रहे थे। 2020 में चीन की हिमाकत भी दुनिया ने देखी और ये भी देखा कि कैसे हिंदुस्तानी जांबाजों ने ड्रैगन को बेदम कर दिया था। एलएसी के ऊंचाई वाले इलाकों में छिपकर चीन ने ये साजिश रची थी, लेकिन अब पाकिस्तान की वो साजिश और चीन की कोई शातिराना चाल कामयाब नहीं होगी। भारतीय सेना में शामिल हेरोन ड्रोन मार्क 2 की नजरें दुश्मन देश से लगी सरहद पर है, वहां से हो रही हलचल पर है, चीन और पाकिस्तान की हर चाल पर है। कुछ वक्त पहले भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया था। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के पास हेरोन मार्क 2 के जरिए ऐसी ताकत आ गई है कि दुश्मन के इलाके में जहाज के साथ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत दूर से इस तरह के घातक हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करके पिन पॉइंट करके किसी भी आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। अब वक्त बदल गया है। एक ड्रोन ही दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला है। यह हेरोन ड्रोन अकेला ही काफी है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने उत्तरी क्षेत्र में फॉरवर्ड बेस पर जाकर जानकारी जुटाई। ये ड्रोन बहुत ही दूर और बहुत ही देर तक उड़ने में सक्षम है। यहाँ से उड़ के आप देश के हर कोने में जाके सर्विलेंस गैप को पूरा कर सकते हैं। चूंकि ये बहुत देर तक उड़ सकता है, इसलिए एक ही सॉर्टी में आप पूरे देश को या बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए साफ संदेश है, हिंदुस्तान के आसमान में तैनात सिकंदर से बचना नामुमकिन है। हेरोन की ताकत इसे स्पेशल बनाते हैं। दुश्मन पर नजर रखने के लिए ये अब तक का सबसे सटीक ड्रोन माना जा रहा है। इसकी वजह है हेरोन ड्रोन मार्क 2 35,000 की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार में 45 घंटे तक उड़कर निगरानी कर सकता है। ये दुश्मन के खिलाफ इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और टारगेट करने में भी सक्षम है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो अपने बेस से उड़कर दुश्मन पर नजर रखता है, फिर मिशन पूरा कर बेस पर लौट आता है। बेटर इंजन और बेटर एवियोनिक्स होने की वजह से हम हिमालयन रेंजेस पे और हम किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसलिए इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और बाकी जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमराज हैं, उसकी माध्यम से हम सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और इस एयरक्राफ्ट में ये समझ मैं आपके माध्यम से देश को कहना चाहता हूं कि हम सशक्त हैं और सक्षम हैं और हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
भारत की सीमाओं पर विषम भौगोलिक हालात को देखते हुए हेरोन ड्रोन की खूबियां बेहद, जो दुश्मन को बड़ा और अचूक झटका देगा। उत्तरी क्षेत्र में फॉरवर्ड एयरबेस से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। हेरोन ड्रोन पर हिंदुस्तान को पूरी तरह भरोसा है और इसकी खूबियां ही ऐसी खास बनाती हैं। तभी तो सरकार ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए इजराइल के हेरोन पर भरोसा किया और डील फाइनल हुई। हिंदुस्तान की हिम्मत, ताकत का नाम बन चुका है हेरोन ड्रोन मार्क 2। अब तक वायुसेना को ये हेरोन ड्रोन मिले हैं। आगे आर्मी और नेवी के लिए भी इसे तैयार किया जाना है ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए। सेना के लिए ये ड्रोन बेहद कारगर हैं। दरअसल इसमें एयरबॉर्न सर्विलांस विजुअल लाइट लगे हैं। इसमें इस्तेमाल थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। यह उन्नत रडार सिस्टम से लैस है। दुश्मन को टारगेट करने के लिए लॉन्ग रेंज लेजर गाइडेड मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। इस ड्रोन को किसी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। इसमें एंटी जैमिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बेहद खास बनाते हैं। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में रहते हैं और सबसे खास बात ये कि ये आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है। दुनिया के बदलते हालात के बीच भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसी ताकत आ गई है जिसके मुकाबले भारत दुश्मन के खिलाफ किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। पिन पॉइंट टारगेट करके, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में किसी आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद करना हो या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देना हो, हेरोन मार्क 2 ड्रोन के जरिए किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। यह ड्रोन सैटेलाइट से नियंत्रित होता है और लंबी दूरी तक यानी कि 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऑपरेट कर सकता है और सभी तरह के आधुनिक हथियार, लेजर गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड मिसाइल से लेकर हर तरह का आधुनिक कम्युनिकेशन इसमें लगाया गया है। और भारत अब उन अमेरिका, इजराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की ताकत है। हेरोन ड्रोन मार्क 2 भारतीय सेना का गेम चेंजर वेपन भी कहा जा सकता है। इसकी क्षमता अद्भुत है। मॉडर्न एवियोनिक्स के से लेस है। नए इंजन और नए एवियोनिक्स सूट के साथ ये सक्षम है बहुत देर तक और बहुत दूर, जो मैंने आपको बताया था उसे करने में। यहां से उड़ के आप दोनों ही दुश्मनों को आप एक ही सॉर्टी में एड्रेस कर सकते हैं। एंड चाहे दिन हो या रात या जो भी मौसम, ये जहाज सक्षम है पूरी तरह से देश की सेवा करने में और एनी रिक्वायरमेंट विच इज देयर टू फुलफिल इट कंप्लीटली। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत ने इजराइल से इस ड्रोन को खरीदा है और इन्हें हथियारों से लैस किया गया है। दुश्मन पर नजर रखने के लिए कुल 70 ड्रोन की तैनाती होनी है। अभी 4 तैनात किए गए हैं जो अब राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यह ड्रोन अपने बेस से काफ़ी दूर जाके भी अपना सारा काम कर सकता है और हम जितने भी विदेशी टारगेट्स हैं जो बेस से काफ़ी दूर हैं उन्हें भी इंगेज कर सकते हैं। इसलिए यह ड्रोन काफ़ी केपेबल है। इसमें जो पेलोड लगा हुआ है उसकी काफ़ी कैपेबिलिटी ज़्यादा है पहले से, और ये एनिमी के काफ़ी जो अंदर के टारगेट्स हैं उन्हें भी देख सकता है, दिन में देख सकता है, रात में देख सकता है, और हम लेजर के द्वारा उन टारगेट्स को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इल्यूमिनेट कर सकते हैं जिससे वो एंगेज किए जा सकते हैं। हेरोन ड्रोन मार्क 2 का दम देखकर बड़े से बड़ा दुश्मन भी सहम जाए। अब भारत के सिकंदर ने चीन पाकिस्तान को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तरी क्षेत्र में फॉरवर्ड एयरबेस से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान की सीमा पर 2 ऐसे दुश्मन हैं जो हर वक्त साजिशें रचने में लगे रहते हैं, लेकिन वो मात खाने के बाद भी हर बार भूल जाते हैं कि भारत बदल चुका है। दुश्मनों की किसी भी फितरत को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना कमर कसकर तैयार है। मैग 29 में दुश्मनों को तबाह करने का मादा है। इनकी गर्जना ऐसी है कि दुश्मन आवाज सुनकर कांप उठता है।
MiG-29 के दमखम के आगे पाकिस्तान, चीन जैसे देश बेदम हो जाते हैं। यही ताकत अब सेना की शक्ति बढ़ा रही है। आधुनिक तकनीकी से लैस MiG-21 की जगह MiG-29 विमानों को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। हम आपको आज तक पर कश्मीर घाटी के नए रक्षक MiG-29 लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता दिखा रहे हैं। हाल ही में श्रीनगर एयरबेस पर तैनात MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। भले ही भारतीय वायुसेना में मिग श्रेणी के ज्यादातर जो लड़ाकू विमान हैं वो फेज आउट हो गए हैं, लेकिन MiG-29 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करके आधुनिक मिसाइल हथियार लगाकर, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाकर इसे आधुनिक बनाया गया है और अब ये यहाँ पर कश्मीर घाटी के नए रक्षक के तौर पर तैनात है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन दोनों ही सरहद पर आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए MiG-29 स्क्वाड्रन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 के अपडेटेड विमानों की तैनाती से पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बढ़ना तय है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना की जरूरत के मुताबिक अपग्रेड किया गया। मिग के अपग्रेडेड वर्जन का नाम MiG-29 UPG है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे अपग्रेड किया। इसमें नई रडार टेक्नोलॉजी, हथियार नियंत्रण तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शूट और ईंधन टैंक को अपग्रेड किया गया। MiG-29 हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस है। इसमें पेट्रोल भरने के लिए लैंडिंग की जरूरत भी नहीं, हवा में ही रिफ्यूलिंग मुमकिन है। 29 विमानों को अभी आधुनिक हथियारों से एवं आधुनिक इक्विपमेंट से लैस करके इनकी क्षमता जो है वो कई गुना बढ़ गई है। पहले इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की काबिलियत नहीं थी, जो अब इसमें आ गई है, जिसकी वजह से इसका जो आधुनिक क्षमता है इसके लड़ने की वो कई गुना बढ़ गई है। पहले के मुकाबले आप MiG-29 में हम एयर टू ग्राउंड के जो वेपन है वो कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पहले जो सिर्फ एयर टू एयर के रोल में काम आता था, अब ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बन चुका है। एक तरफ हेरोन ड्रोन मार्क 2 जैसे ताकतवर ड्रोन से दुश्मन पर नजर रखी जा रही है, दूसरी तरफ MiG-29 की गर्जना दुश्मन को डराती है। वहीं भारतीय जांबाज गरुड़ कमांडोज भी सरहद को महफूज बना रहे हैं। इनके चीते सी चाल है, शेर का जिगर है, बात सी पैनी नजर है, क्योंकि हिंदुस्तान के गरुड़ कमांडो हैं। वायुसेना के गरुड़ कमांडो पिछले काफी समय से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त चाहे अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबला, गरुड़ कमांडो हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत को साबित कर रहे हैं। आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान हर मोर्चे पर दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं।